बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही है। कमाल की फील्डिंग लिप स्क्वेरिश थर्ड मैन की दिशा में। यहाँ पर 2 रन बचाए गए हैं। नेपाल टीम की फील्डिंग भी एक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि बहुत ही उम्दा फील्डिंग की है नेपाल के खिलाड़ियों ने। 100% से बिल्कुल भी कम नहीं, 100% कमिटमेंट। शॉट पर नियंत्रण तो नहीं था, लेकिन गैप में निकल गई थी गेंद। और ये देखिए बहुत दूर से स्लाइड करते हुए फील्डर। फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास था, लेकिन नहीं रोक पाए हैं प्रतीश। अंतिम गेंद पर सिंगल। किफायती ओवर ये रहा प्रतीश का। मात्र 4 रन आए इस ओवर से। 3 ओवर के पश्चात 16 पर 1 टीम गुजरात। जरूर की जा रही थी, लेकिन पहला झटका जल्दी लगा है गुजरात को। बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ। सोमपाल कामी सफल साबित हुए हैं सोमपाल अपने पहले ओवर में। पहले 2 मैचेस में सोमपाल और करण केसी दोनों ने नए गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया। आज करण केसी नहीं है, प्रतीश उनके पार्टनर बने हैं। फिर से थोड़ा बाहर की तरफ लेकर गए, और आर्या के साथ ये होता रहा है। शुरुआती ओवर्स में उनके पैर पूरी तरह से चलते नहीं है और फिशिंग करते हैं ऑफ स्टंप के बाहर। सोमपाल अच्छा होमवर्क करके आए हैं मुझे लगता है आर्या देसाई का। ऑफ स्टंप के करीब जरूर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में। थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए हल्के हाथों से खेला है, और इससे पहले कि मिडॉन के फील्डर पहुंचते कैप्टन वहां पर रोहित पौडेल सिंगल पूरा। बड़ा टारगेट है, और इसको यदि हासिल करना है तो निश्चित रूप से बहुत ही उम्दा तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी गुजरात के बल्लेबाजों को। पहला झटका जल्दी लगा है, इनफॉर्म बैटर आउट हुए है रुद्रा पटेल। ऐसे में अब जिम्मेदारी आर्या देसाई और स्मिथ पटेल के कंधों पर इस समय। स्मिथ ने अभी तक ऐसा प्रदर्शन किया नहीं है इस टूर्नामेंट में जिसको कि याद रखा जाए। बहुत अच्छी गेंद थी, गति से भी बीट कर रहे हैं, और खासतौर पर मूवमेंट देखिए। इससे पहले बाएं हाथ के बैट्समैन सामने थे तो उनके विरुद्ध भी बाहर की तरफ स्विंग कराया था, और अब की बार दाहिने हाथ के बैट्समैन के विरुद्ध ये बहुत ही खूबसूरत आउट स्विंगर। ये एक बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर आधुनिक क्रिकेट में जो गेंदबाज आ रहे हैं, ज्यादातर हम गेंदबाजों को देखते हैं कि वो दोनों तरफ गेंदों को स्विंग कराते हैं। न्यू बॉल बॉलर्स इन पर्टिकुलर। हवा में गेंद, यहाँ पर मिड ऑन को क्लियर करते हुए ये निकल जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और हिम्मत जुटाई बल्लेबाज ने। हालांकि 100% टाइमिंग तो नहीं थी, लेकिन पावर प्ले चल रहा है और मिड ऑन ऊपर था, उसके ऊपर से निकालने में कामयाब रहे बल्लेबाज स्मिथ पटेल। उनका पहला चौका।
और थोड़ा बहुत जोखिम तो उठाना होगा। अपील ज़रूर हो रही है, लेकिन शायद लेग स्टंप को मिस करती। लेग 22 का इशारा करते हुए अंपायर होमियर कासद। 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से इस गुलशन झा का आगमन हुआ है बॉलिंग क्रीज पर चौके के साथ, तो उनका स्वागत किया गया स्मिथ पटेल द्वारा, लेकिन दूसरी गेंद खतरनाक बाउंसर। जितने भी महान तेज बॉलर्स हुए हैं, उनका ये मानना रहा है कि बाउंसर जब आप डालते हो तो वो लगभग कंधे के ऊपर आनी चाहिए, और उसी तरह का बाउंसर डाला था गुलशन ने। बढ़िया शॉट, इस बार पुल किया और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी इस ओवर में गुलशन झा द्वारा देखने को मिल रही है। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे गुलशन। ये देखिए फ्रंट फुट से ही बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे लेते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को पुल किया। अच्छी बैटिंग करते हुए स्मिथ पटेल, इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, और ये भी गैप में जा रही है, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। एक और बाउंड्री। उच्च कोटि के शॉट्स खेले जा रहे हैं। पहले ऑफ साइड में चौका, ये जरूर बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी, हवा में भी खेला था, लेकिन अपना स्पॉट पिक करते हुए बल्लेबाज स्मिथ पटेल, बड़ा गैप था मिड विकेट की दिशा में, और उसी गैप में से गेंद को निकाला। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। पहला चौका ऑफ साइड में बैकफुट से, उसके बाद पुल करते हुए बाउंड्री हासिल की, और अब ऑन दी अप ड्राइव करते हुए आकर्षक शॉट्स लगाते हुए स्मिथ पटेल। इस बार थोड़ा लेट खेले थे, दिशा दिखाई थी, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट के पास। महंगा ओवर अभी तक गुलशन झा का। पहले मैच में गुजरात के विरुद्ध कहर बरपाया था उन्होंने, अपनी गेंदबाजी से 4 विकेटें चटकाई थी।
4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। और कल के मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी बड़ौदा के विरुद्ध, काफी इकोनॉमिकल रहे थे और एक सफलता भी प्राप्त की थी। लेकिन आज आज चुनौती अलग प्रकार की नजर आ रही है। ओ, बढ़िया शॉट जरूर था लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। 3 चौके आए इस ओवर से। 34 पर 1, 5 समाप्त। स्कोर कंपैरिजन, नेपाल 37 बिना किसी नुकसान के 5 ओवर के बाद। शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, सलामी बल्लेबाजों ने बढ़िया स्टार्ट दिया। और दूसरी तरफ हालांकि रनों में ज़्यादा फासला तो नहीं है, 34 रन बने हैं लेकिन एक विकेट गिरा है। रिक्वायर्ड रन रेट 9.87 रन्स पर ओवर। विकेटें हाथ में रहेंगी तो ज़रूर इसको हासिल किया जा सकता है। सोमपाल अपने तीसरे ओवर में बढ़िया ड्राइव, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में से नहीं खेल पाए। आज जरूर बल्लेबाज थोड़े खुश भी लग रहे हैं, क्योंकि आज का जो विकेट है वहां पर बॉलर्स के लिए उतनी ज्यादा मदद नहीं है जितने पहले 3 मैचेस में हमने देखी थी। गेंद अच्छी आ रही है बल्ले पर। अच्छा शॉट है ये, लंबा चेज फील्डर के लिए, दूर से आए खिलाड़ी, तब तक 2 रन पूरे। थोड़ी पैड्स की तरफ आती हुई गेंद थी, वेट किया गेंद का और टर्न कर दिया कलाइयों के सहारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। 7 पर पहुंचे हैं आर्या देसाई और स्मिथ पटेल 18 पर। 150 का स्ट्राइक रेट है स्मिथ पटेल का। ओ, खूबसूरत गेंद। इस बार थोड़ा अटैक करने की कोशिश की थी वहां पर आर्या ने। सोमपाल की गेंदबाजी की खास बात यही रही है कि वो अपनी लेंथ ज्यादा छोड़ते नहीं है, लाइन बहुत ही सटीक रहती है। चाहे फिर दाहिने हाथ का बल्लेबाज सामने हो या फिर बाएं हाथ का बल्लेबाज, गुड लेंथ पर रखते हुए वो चौथे स्टंप और 5वें स्टंप की लाइन में ही ज्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। हाफ वॉलीज बहुत कम डालते हैं। छोटी गेंद अभी बहुत कम इस्तेमाल में लाई है उन्होंने। ये देखिए इस बार स्लाइटली फुलर, अच्छा सिंगल। दो बदलाव नेपाल टीम में, विवेक कुमार यादव और प्रतीश को आज मौका दिया गया है। हालांकि आकाश चांद भी नेपाल के स्क्वाड में शामिल है, एक और अच्छे तेज बॉलर है। अभी तक उनको मौका नहीं मिला है इस ट्रायंगुलर सीरीज में। अच्छी गेंदबाजी हो रही है तो ये करना बहुत ही जरूरी कि आप डॉट गेंदे कम खेले, सिंगल्स निकालते रहे, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। कल के मैच में कप्तान उमंग ने भी काफी अच्छे शॉट्स खेले थे। 20 रनों की हालांकि पारी खेली थी, लेकिन जरूर एक कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको। आज
हालांकि कप्तान तो चाहेंगे कि ये दो बल्लेबाज एक लंबी साझेदारी बनाए। अंतिम गेंद पर बीट किया बैट्समैन को। एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ सोमपाल कामी का। 3 ओवर्स में सिर्फ 13 रन दिए हैं और एक सफलता उनके खाते में। ट्रायंगुलर सीरीज का ये कारवा कल भी जारी रहेगा। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 कल का मुकाबला मैच नंबर 5 बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बनाम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक 2:30 से खेल की शुरुआत होगी। देखना मत भूलिएगा कल का ये एक और इम्पोर्टेंट मैच। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 38 पर 1 इस समय गुजरात। नेपाल ने 45 बनाए थे विदाउट लॉस पावर प्ले में। विवेक आए हैं। बढ़िया कैच, बहुत ही अच्छा कैच, लो कैच था ये पॉइंट की दिशा में। कप्तान ने कोई गलती नहीं की और विवेक कुमार के लिए पहली गेंद पर सफलता। नाचते हुए, झूमते हुए, थिरकते हुए नेपाल के दर्शक। दूसरा नीलकंठ विकेट प्राप्त किया है टीम नेपाल ने। बॉलिंग चेंज और बॉलिंग चेंज रंग लाया है। स्मिथ पटेल जो कि बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। अंदर की तरफ कट होती हुई गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेले, नीचे नहीं रख पाए और ये मुश्किल कैच था। दूसरा विकेट गिरा है और दोनों भी बल्लेबाजों के कैच लपके हैं। रोहित पौडेल ने गैप नहीं ढूंढ पाए वहां पर। और अब कप्तान मैदान में पहुंचे हैं। नंबर 4 पर उमंग तांडेल। 18 रन्स बनाने के बाद आउट हुए स्मिथ पटेल। एक ही ओवर में 3 खूबसूरत चौके जड़े थे और जरूर ऐसे लग रहा था कि एक बढ़िया पारी आज देखने को मिलेगी स्मिथ पटेल द्वारा। लेकिन यही तो क्रिकेट खेल की खासियत है। आपको जो अक्सर लगता है वैसा होता नहीं है। अनिश्चितता क्रिकेट के खेल में। ओ, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल इस गेंद में। विवेक कुमार यादव अपना पहला मुकाबला खेलते हुए एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। चर्चा में है विवेक कुमार यादव भी। आकाश चांद एक और ऐसे खिलाड़ी है जो आगे जाकर निश्चित रूप से नेपाल टीम के लिए बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। ओ, यहाँ पर 2 रन पूरे किए हैं। रोहित के हाथ में गेंद आई नहीं, नहीं तो मामला नजदीकी भी बन सकता था। सॉफ्ट हैंड से खेले थे ऑन साइड में और बहुत दूर थे फील्डर। हालांकि गेंदबाज पहुंचे थे, उन्होंने गेंद को उठाया और थ्रो किया। अपने आप को झोंक दिया वहां पर आर्या देसाई ने। फ्रंट फुट पर आते हुए उमंग। लेकिन फिलहाल इस मैच में हम देखें तो नेपाल टीम फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और ये लंबा चेज है गुजरात के लिए। 182 रनों का है लक्ष्य। शुरुआत जिस तरह की चाहते थे
कप्तान उस तरह की मिली नहीं है बल्लेबाजी में, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप खेल का रुख बदल सकती है। बढ़िया गेंद इस बार इनसाइड एज, राउंड द विकेट से बैत के बल्लेबाज के विरुद्ध गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास, और वाइड ऑफ द क्रीज जाकर गेंद डाली थी विवेक ने। इस बार सिंगल आसानी के साथ मिलेगा आर्या देसाई को। 4 रन आए इस ओवर से और एक सफलता विवेक के खाते में। सफल ओवर रहा विवेक कुमार का, और इसके साथ ही 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 42 for 2। ठीक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं गुजरात के बल्लेबाजों द्वारा। 7 ओवर में 42 रन, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आर्या देसाई बर्थडे बॉय सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। 16 में 9 रन मात्र बनाए हैं। उमंग तांडेल अभी अभी क्रीज पर आए हैं। पिछले ओवर में दूसरा झटका लगा जब स्मिथ पटेल आउट हुए। 3 पर बैटिंग करते हुए उमंग तांडेल और गुलशन झा अपना एक और ओवर शुरू करते हुए पहले ओवर में महंगे साबित हुए। स्मिथ पटेल ने अच्छी खबर ली थी, 3 चौके जड़े थे। अब यहां से 13 ओवर्स में 140 रनों की है दरकार। लक्ष्य और भी कठिन होता हुआ गुजरात के बल्लेबाजों के लिए। सीधा उठा दिया है और सीधे फील्डर के पास सोमपाल कामी गेंद के नीचे, और डालने का प्रयास था, लेकिन एक आसान सा कैच सोमपाल कामी के लिए। आर्या देसाई 9 रन बनाकर आउट हुए। दबाव बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि रन्स तेज गति से नहीं आ रहे थे, और इस बार हवा में गेंद को खेलने की चेष्टा की, उसमें फंस गए आर्या देसाई। नंबर 5 पर अभिषेक देसाई, एक और बायत के बैट्समैन, विकेट कीपर बल्लेबाज। दोहरी चुनौती यहाँ पर बल्लेबाजों के सामने। विकेट्स भी बचाने हैं और तेज गति से रन्स भी तो बनाने हैं। बहुत अधिक समय भी यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते हैं नए बल्लेबाज, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑलरेडी 10 के ऊपर पहुंच चुका है।
अभिषेक ने हालांकि पहले मैच में नेपाल के विरुद्ध दिखाया था कि अंडर प्रेशर वो अच्छा खेल सकते हैं। सिंगल इतने आसानी से तो नहीं मिलेंगे जब आप नेपाल के विरुद्ध खेलते हो। नेपाल की जो फील्डिंग है वो वाकई में काबिले तारीफ। कैचेस ड्रॉप नहीं करते नेपाल के खिलाड़ी, इस सीरीज में खासतौर पर देखने को मिला है। और रन आउट के भी जब मौके मिलते हैं तो वो भी बुनाने में कामयाब हो जाते हैं। खासतौर पर दीपेंद्र सिंह ऐरी जो आज हालांकि नहीं खेल रहे इस मैच में, लेकिन पहले दो मैचेस में उनकी जो फील्डिंग रही वो काबिले तारीफ, गेम चेंजर रहे अपने फील्डिंग के बलबूते पर दोनों भी मुकाबलों में। यहाँ पर एक अतिरिक्त रन मिलेगा गुजरात को। कभी कभी गुलशन को देखने के बाद लगता है कि बड़ा ही लेजी आ रहे हैं। जिस तरह से भागते भी है, बहुत एक्सप्रेस बॉलर तो नहीं है लेकिन सटीकता देखने को मिलती है। देखिए सिंपल सा बॉलिंग एक्शन है, इस बार गैप में निकाला है। मशक्कत करनी पड़ी है प्रतीश को। 2 रन यहां पर जरूर मिले हैं। बहुत अधिक एग्रेशन गुलशन दिखाते नहीं है, लेकिन जो लेंथ वो डालते हैं वो एक अटैकिंग लेंथ रहती है। विकेट्स चटकाने के लिए देखते हैं। देखिए उनके वो हाव भाव में आपको प्रतीत नहीं होता है। इस बार बहुत दूर लेकर गए, वाइड है। और ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की शुरुआत विकेट से हुई। आर्या देसाई ने इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास किया था सामने की तरफ, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। सोमपाल कामी ने कैच लपका और मंजिल अभी काफी दूर है गुजरात के लिए। पारी जो है इस समय रीबिल्ड प्रोसेस में है। स्टंप्स की तरफ थी ये गेंद, उसको मोड़ दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है डीप में, सिंगल के साथ छोर वहां पर बदलते हुए बल्लेबाज। अब स्ट्राइक उमंग के पास। ये ओवर थोड़ा सा लंबा चल रहा है जहां तक समय का सवाल है। हालांकि पहली गेंद पर विकेट भी गिरा था, लेकिन दो वाइड गेंदें भी की है। ओ बाल बाल बच गए इनसाइड एज और विकेट कीपर बीट हुए हैं। 4 रन मिलेंगे। भाग्य का सहारा मिला है यहाँ पर बैट्समैन उमंग तांडेल को, और इस चौके के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए गुजरात के 51 पर 3। किस्मत का साथ मिला है कैप्टन उमंग तांडेल को। कोई और दिन होता तो शायद वो गेंद स्टंप्स पर भी जाकर टकराती, प्लेड ऑन हो सकते थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। फ्रेंच कट और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। 8 ओवर्स के बाद 51 पर 3 गुजरात 182 रनों का पीछा करते हुए। 12 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी।
बायत के बैट्समैन के विरुद्ध रूम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं विवेक कुमार यादव। इस बार लगभग यॉर्कर लेन पर और बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। बहुत ज्यादा रफ्तार से बॉलिंग नहीं करते, लेकिन ये देखिए कमिटमेंट कमाल का। हाँ, ऐसा नहीं केवल एक या दो ही फील्डर्स अच्छा योगदान दे रहे हैं, बल्कि पूरी टीम जी जान लगा रही है। इस बार हालांकि सिंगल बचा नहीं पाए हैं वहां पर विवेक। लेकिन नेपाल के खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपने गेम को सीरियसली लिया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसा ही होना चाहिए। आप कोई भी स्तर पर क्यों ना खेलो क्रिकेट का खेल या फिर कोई भी खेल, उसको गंभीरता से लेना बहुत ही जरूरी। अच्छा लगता है ये दृश्य देखकर जब खिलाड़ी अपने आप को झोंक देते हैं अपनी टीम के हित में। उमंग तांडेल ने कल 20 रनों की अच्छी पारी खेली थी, लेकिन आज 20 या 25 रनों से शायद काम ना बने, जहां पर एक बड़ी पारी की दरकार है कप्तान द्वारा। 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज, फील्डर बहुत दूर है और बड़े ही इत्मीनान के साथ इस बार 2 रन पूरे। विवेक कुमार यादव जानते हैं अपने लिमिटेशंस को। उनको पता है कि बहुत अधिक रफ्तार नहीं है उनके पास, और इसीलिए सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना जरूरी, जो कि अभी तक उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिशा से भटके हैं अब की बार। हालांकि जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ गैप में नहीं खेल पाए। फाइन लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था और उसको बीट करने की कोशिश थी, लेकिन थोड़ी सामने की तरफ चली गई, थोड़ी और स्क्वायर चली गई गेंद जहां पर फील्डर मौजूद थे। अंतिम गेंद पर सिंगल। 9 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मामला बहुत ही कठिन इस समय गुजरात के लिए। 66 गेंदों में 126 रनों की जरूरत है। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को, गियर्स चेंज करने होंगे। एक दो बड़े ओवर्स यहाँ से आते हैं तो जरूर बॉलर्स के ऊपर दबाव बन सकता है, लेकिन यहाँ से पहली पहल कौन करेगा, उमंग तांडेल या फिर अभिषेक देसाई। गुलशन झा अपने तीसरे ओवर में। अच्छा शॉट जरूर है, लेकिन इस पर ज्यादा रन्स मिलेंगे नहीं क्योंकि पीछे प्रोटेक्शन है। कुछ बड़े प्रहार करने होंगे यहाँ पर बल्लेबाजों को। आगे निकले उसको देखते हुए शॉट रखा था, लेकिन बढ़िया तरीके से दिशा दिखाई है। हालांकि फील्डर वहां पर भी मौजूद है डीप में, स्क्वेरिश थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर से पार पाना बहुत ही मुश्किल रहा है पूरे सीरीज में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के लिए। जब भी नेपाल टीम मैदान में उतरी है, बहुत आला दर्जे की फील्डिंग, और ये आसानी से आप कर नहीं पाते हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको
प्रैक्टिस में भी पसीना बहाना पड़ता है। अपने खेल को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए बल्लेबाज। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री यहाँ पर आना जरूरी है अब गुजरात के लिए। सिंगल्स जरूर बल्लेबाज ले रहे हैं, लेकिन केवल सिंगल से काम बनेगा नहीं, केवल सिंगल डबल से काम बनेगा नहीं। 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है। लेकिन जरूर जिस तरह से 3 विकेटें थोड़ी जल्दी गिरी है, उसको देखते हुए बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके ज्यादा मिल नहीं रहे हैं बड़े शॉट्स लगाने के लिए। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, नियंत्रित गेंदबाजी। एक छोर से विवेक कुमार यादव, दूसरे छोर से गुलशन झा। खैर अब यदि गेंदबाज आपको ज्यादा अनुमति ना दे तो आपको कुछ अलग तो करना होगा, यदि इस मैच को जीतना है तो लक्ष्य के करीब भी पहुंचना है तो जरूर थोड़ा अलग तरीके से भी शायद सोचना पड़ेगा बल्लेबाजों को। बाउंड्रीज ढूंढनी होंगी, गैप्स में
गुजरात के बीच में। दोपहर 2:30 बजे खेल की शुरुआत होगी। फिलहाल चौथा मैच आपके सामने है। गुजरात बनाम नेपाल। नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए टॉस गंवाने के बाद 181 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे हैं और जवाब में 10 ओवर्स के बाद 63 पर 3 है गुजरात। अब बचे हुए 10 ओवर्स में 119 रन और चाहिए। डगर निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी होता नहीं है क्रिकेट के खेल में। 12 पर बैटिंग करते हुए उमंग, 10 पर है अभिषेक देसाई और नेवर लेकर विवेक कुमार यादव। बहुत ही खूबसूरत ऑफ ड्राइव, लेकिन सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर। आकाश चांद आए हैं वहां पर सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में। विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ इस समय मैदान से बाहर है और इसीलिए स्टंप्स के पीछे अनिल कुमार नजर आ रहे हैं। बल्ले के अंदर लगी है लेकिन तेज ट्रैवल कर रही है। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर। डे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर बैट्समैन ने, उमंग तांडेल ने। और बड़े शॉट्स तो खेलने ही होंगे, क्योंकि बाउंड्रीज आएगी तो ही यहाँ पर दबाव गेंदबाजों के ऊपर डाला जा सकता है। जगह मिली है इस बार। बढ़िया शॉट, ओ उतनी ही शानदार फील्डिंग। और ये तो सबसे बड़ी बात रही है नेपाल के लिए। उनके फील्डर्स का योगदान बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है इस सीरीज में। पहले मैच से ही हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से चार्ज है नेपाल के फील्डर्स। ये बहुत मुश्किल था। गेंद देखिए थोड़ी सामने से उछल भी रही थी और बहुत दूर से पहुंचे थे फील्डर गेंद पर। 2 रन बचाए। इस बार विद द एंगल थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आए थे, टर्न कर दिया है मिड विकेट क्षेत्र में। पिछले 3 ओवर से जरूर स्कोरबोर्ड को लगातार चलता रखा है इन दो बल्लेबाजों ने। एक पार्टनरशिप अब बनप भी रही है चौथे विकेट के लिए, लेकिन काफी सारा काम अभी भी पड़ा हुआ है गुजरात के लिए। लंबा लेकर जाना होगा इस पार्टनरशिप को और थोड़ा तेज भी खेलना होगा। कुछ इस तरह के शॉट्स खेलने होंगे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 1 बाउंस, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बहुत बढ़िया शॉट, बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिली उमंग तांडेल को। बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर खेला सीधे बल्ले से। खूबसूरत चौका सीधे साइड स्क्रीन की तरफ। और वाइड यॉर्कर की कोशिश, लेकिन ये लाइन के बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर रोमिन पटेल द्वारा। छठा अतिरिक्त रन इस पारी में अभी तक। तो थोड़ी दिशा इन गेंदबाजी जरूर हुई है। इस समय 11वें ओवर का खेल चल रहा है। बढ़िया टाइमिंग, गैप भी ढूंढा है। कम से कम 2 रन तो लेकर जाएंगे यहाँ पर उमंग तांडेल। कप्तान रोहित की अच्छी फील्डिंग वहां पर। अच्छा क्रिकेट, संघर्षजनक क्रिकेट अब सही मायनों में देखने को मिल रहा है। और जरूर थोड़े से गियर्स चेंज कर लिए हैं अब कप्तान उमंग तांडेल ने। ओवर की समाप्ति 75 फॉर 3। आज नेपाल टीम ने कोई भी विशेषज्ञ स्पिनर नहीं खिलाया है। तेज और मध्यम गति के तेज बॉलर्स ही नजर आ रहे हैं।
गुलशन अपना आखिरी ओवर लेकर, इस बार हवाई फायर, उठा दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और फेंक दिया है। शानदार छक्का। बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ा आगे निकले, हल्की से अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, लेंथ बॉल, लेकिन स्विंग किया ऑन साइड में, बल्ले के बीचों बीच लेकर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम अभिषेक के बैट से। ओ धीमी गति की शॉर्ट बॉल, इस बार मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच रोहित के लिए। कोई गलती नहीं की उन्होंने, अच्छी वापसी गुलशन झा की। अभिषेक देसाई पेवेलियन की राह पर। अपने जाल में फंसाया है यहाँ पर अभिषेक देसाई को गुलशन झा ने। स्टार्ट अच्छा मिला अभिषेक को, 20 रन बनाने के बाद आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। नीलकंठ विकेट, चौथा झटका लगा है। देखिए इनटू द पिच बॉलिंग की गई थी और जो गति में परिवर्तन था उसको भाप ही नहीं पाए। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का इरादा था ऑफसाइड में, लेकिन सामने गेंद चली गई। शॉट पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। निराश होकर पेविलियन में लौटना पड़ा है। अभिषेक देसाई को गलत समय पर आउट हुए हैं। दबाव जरूर डालना शुरू कर दिया था गेंदबाजों के ऊपर उमंग तांडेल और अभिषेक ने, लेकिन अब अभिषेक पवेलियन में लौटे हैं। 81 पर यह चौथा झटका टीम गुजरात को। यहाँ से और 101 रनों की आवश्यकता है। प्रियश पटेल तगड़े बैटर, बीच मैदान में तगड़े शॉट्स भी तो खेलने होंगे, तगड़ी पारी खेलनी होगी यदि मैच को जीतना है तो गुजरात को। 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं गुलशन। आज थोड़े एक्सपेंसिव जरूर रहे हैं। पहली गेंद को मिडल किया है। धीमी गति से आते हैं गुलशन, थोड़ी एनर्जी बचा कर रखते हैं जब वो दौड़ते हैं गेंद डालने के लिए। थोड़ा सा कंधे का जोर इस बार लगाया था, हल्का सा गेंद की लेंथ में कटौती की थी। सिंगल लेकर अपना खाता खोलते हुए प्रियश पटेल जरूर दबाव की स्थिति में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आज मौका मिला है उनको अपने जौहर दिखाने का, और यहाँ से चुनौती तो बड़ी है, लेकिन जब चुनौती होती है तो मौका भी होता है। यहाँ से मैच जिताएंगे तो जरूर हीरो बन सकते हैं। उमंग तांडेल जरूर अच्छी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 20 रन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से उनका विकेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेले हैं, मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए 20 पर पहुंच चुके हैं तांडेल। हर मुकाबले में इम्प्रेस किया है गुलशन झा ने। पहले मैच में 4 सफलताएं, कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी बड़ौदा के विरुद्ध, और आज एक बार फिर से सफल साबित हुए हैं गुजरात के अगेंस्ट। 2 विकेट चटका चुके हैं। गुलशन के स्पेल की आखिरी गेंद स्टंप्स की तरफ रखा, बॉलर के बगल में से निकाल दिया है गेंद को। ओ यहाँ पर देखिए, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद थे, लेकिन रोहित ने रोका है गेंद को। मिड ऑफ से आए थे, डाइव लगाकर गेंद को रोका। एक ही रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही गुलशन झा का स्पेल समाप्त होता हुआ। 37 रन देकर 2 विकेट्स 4 ओवर्स में। जरूर थोड़े रन्स आज उनके विरुद्ध बल्लेबाजों ने बनाए, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट्स प्राप्त किए हैं।
84 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 6 विकेटें हाथ में है। 8 ही ओवर्स का खेल यहाँ से बाकी है और अभी भी लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ गुजरात के लिए। 8 ओवर्स में यहाँ से 98 रनों की जरूरत। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन बॉलर के ऊपर से निकल गई है। यहाँ पर एक सिंगल तो मिल ही जाएगा। अच्छी बात यह है कि विकेट टू पेस नहीं रहा है। विकेट अच्छा है, शॉट्स आप खेल सकते हो। कम से कम 2 बड़े ओवर्स अब यहाँ से चाहिए, ऐसे ओवर्स जिसमें 15-20 रन आए। और इस तरह के रन्स चेज भी होते रहे हैं क्रिकेट के खेल में। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी हमने देखा है। रन चेज होते हैं इस तरह के जरूर, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की जरूरत। अविनाश बोहरा, बॉलिंग चेंज किया गया है। शॉर्ट बॉल इस बार पुल किया है, फील्डर है पीछे लेकिन थोड़ा सा फील्डर से दूर खेला है। हालांकि फील्डर बाउंड्री के बाहर चले गए थे लेकिन उससे पहले गेंद को रोका उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर और इसी बीच 2 रन पूरे। बाउंसर्स का बहुत अधिक इस्तेमाल आज गेंदबाजों ने नहीं किया है। गुजरात के गेंदबाजों ने हमने देखा था शुरुआत में ज़्यादा बाउंसर्स का और यॉर्कर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर देखना है कि क्या ये वाकई में बाउंड्री बचाई गई है या नहीं। बचाई गई है। तांडेल जानते हैं कि अब ज़्यादा संयम भरी बैटिंग नहीं की जा सकती है। हाथ तो खोलने ही पड़ेंगे यदि मैच को जीतना है तो। और जब तक उमंग तांडेल क्रीज पर है जरूर आशाएं जीवित है गुजरात की, क्योंकि कड़क शॉट्स खेल सकते हैं। डाउन द ग्राउंड हैमर किया है गेंद को। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, आड़े बैट से सामने प्रहार करते हुए कप्तान उमंग तांडेल। इस बार हवा में खेलने का इरादा था, बल्ले के अंदर लगी है और आखिरकार ग्राउंडेड शॉट बना है। डीप मिड विकेट मौजूद है वहां पर। एक ही रन मिलेगा उमंग को। प्रियेश भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो करारे शॉट्स खेल सकते हैं। ये देखिए थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, इंतजार किया था, गेंद को आने दिया और उसके बाद जोरदार प्रहार किया सामने, लॉन्ग ऑन फील्डर को बीट किया। बढ़िया शॉट, बहुत ही आकर्षक शॉट, कवर्स के ऊपर से 6 रन मिलेंगे यहां पर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम प्रियेश पटेल के बैट से। कमाल का शॉट है ये, प्रियेश पटेल के बैट से कदमों का इस्तेमाल किया और बिल्कुल गेंद के पिच तक पहुंचे, हाफ वाली में लेकर लॉफ्टेड ड्राइव, कैलकुलेटेड 6। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। इसी तरह के शॉट्स की अब दरकार है। महंगे साबित हुए अपने पहले ओवर में अविनाश, 14 रन आए उनके ओवर से। 13 ओवर्स के बाद 98 पर 7 टीम गुजरात। मुझे लगता है कि इस मैच का नतीजा इस बात पर अब निर्भर है कि ये जो 2 बल्लेबाज है ये कितनी देर तक बल्लेबाजी करते हैं। डीप लेकर जाएंगे तो जरूर मौका बनेगा गुजरात के पास भी।
7 ओवर्स का खेल बाकी है, 84 रनों की है जरूरत, यानी कि ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है। प्रतीश नई गेंद का इस्तेमाल किया, 2 ओवर किए हैं, 12 रन, कोई विकेट नहीं। स्लोवर डिलीवरी, लॉफ्टेड शॉट, ऊंचा चला गया है और दो खिलाड़ियों के दरमियान ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। बहुत ही सुंदर शॉट, बिल्कुल सीधा खेला था, इतना सीधा कि जितना आजकल कोई इंसान भी देखने को नहीं मिलता है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, और एक क्षण के लिए लगा कि ये मौका बनेगा फील्डर्स के पास, लेकिन नहीं, दोनों के बीच में से सीधे मैदान के बाहर। इस बार आगे निकलकर मोड़ दिया है ऑन साइड में। अच्छा आकर्षक शॉट्स देखने को मिल रहे हैं और पारी को पेश किया जा रहा है, जिसकी की सख्त आवश्यकता भी है गुजरात को। ये वो मैक्सिमम, दोनों फील्डर्स एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे, धीमी गति की गेंद थी, उंगलियां फेरी थी, प्रतीश ने उसको परख लिया था बहुत जल्दी। लेंथ वहां पर जो थी वो कहीं ना कहीं उतनी सटीक नहीं थी, बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में गेंद थी, उसका फायदा उठाया उमंग तांडेल ने। और इस बार अच्छी सोच गेंदबाज की, देख लिया था बैट्समैन को आगे निकलते हुए और सीधे उनके पैर पकड़ लिए उन्होंने, फॉलो किया बैट्समैन को। एक उम्मीद की किरण जाग गई है अब गुजरात के लिए। ये मुकाबला अब दोनों तरफ नजर आ रहा है, नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं, उस तरह से अब ये मैच बन गया है। पिकअप शॉट खेलना चाहते थे, बैट पर टकराई है, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर, लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। कैलकुलेशन बल्लेबाजों का स्पष्ट है कि 2 बड़े शॉट्स खेलने हर ओवर में। रिक्वायर्ड रेट जो कि 12 के करीब है, उसको 12 के करीब ही रखे या फिर थोड़ा और नीचे लेकर आए। आखिर के 2-3 ओवर्स में मुझे लगता है कि 12-13 का भी होता है तो विकेट हाथ में रहेंगे तो बनाए जा सकते हैं रन्स। जगह बनाई और उठा के खेल दिया है, अद्भुत शॉट, कप्तान का कप्तानी शॉट, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम उमंग तांडेल के बैट से। कप्तान आज वाकई में एक कप्तानी पारी खेलने के इरादे से ही मैदान में आए हैं और अभी तक डटे हुए हैं, शानदार शॉट्स लगाते हुए, जगह बनाकर केवल टाइम किया, बैट का फॉलो थ्रू देखने लायक। इस बार धीमी गति की गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर निकल गई है और लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में लेग स्टंप के बाहर आप जाओगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अतिरिक्त रन। ये देखिए, ये क्लासिक छक्का, इस मैच का अभी तक का एक सबसे बेहतरीन स्ट्रोक, इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से हवाई फायर। 113 पर पहुंच चुका है गुजरात का स्कोर। गुजरात की गाड़ी अब रफ्तार की पटड़ी पर। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है और बिल्कुल गैप में एक और बेहतरीन स्ट्रोक कप्तान उमंग के बैट से, 4 रन। कमाल की बैटिंग कर रहे उमंग तांडेल। अब 36 गेंदों में 65 रनों की आवश्यकता है। रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला गुजरात बनाम नेपाल, 14 ओवर्स के बाद 117 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और कप्तान उमंग तांडेल देखते ही देखते बातों ही बातों में 44 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 20 गेंदों का सामना किया है
शॉट्स तो सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है उमंग तांडेल ने। प्रियश ने भी एक बढ़िया शॉट खेला, इनसाइड आउट छक्का जड़ा था। उसके बाद ये देखिए उमंग तांडेल का ये सीधा सिक्सर, उसके बाद इनसाइड आउट। ओहो, जितनी बार आप देखोगे ना इस स्ट्रोक को, उतनी बार और देखने का मन करेगा। उसके बाद एक और क्लासिक शॉट खेला ऑन द राइज ड्राइव करते हुए थ्रू एक्स्ट्रा कवर, चौका बटोरा। मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है इस मुकाबले में, मोमेंटम अब कहीं ना कहीं गुजरात के पास। ओह, क्या शॉट है ये, 6 रन। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय शॉट खेला है प्रियश पटेल ने, फ्रंट फुट पर आते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद को स्वीप किया, हवा में खेला। इस तरह के शॉट्स बहुत कम बल्लेबाजों को हमने खेलते हुए देखा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव। और अब यहां पर देखिए प्रियश, एक और अच्छा शॉट, बढ़िया टाइमिंग, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है डीप कवर में। दबाव में कहीं ना कहीं नेपाल के गेंदबाज। ओहो, आप पीछे से देखोगे तो आपको लगेगा कि सूर्य कुमार यादव ने ही शॉट खेला है। पार्टनरशिप 43 रनों की मात्र 18 गेंदों में, यानी कि पिछले 3 ओवर्स का जो खेल है वो पूरी तरह से गुजरात के पक्ष में रहा है। क्रैकिंग ड्राइव, ओ फील्डर की कोशिश बढ़िया, रुकी नहीं है लेकिन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है डीप में, अच्छा क्षेत्र रक्षण। 2 रन यहां पर। मात्र 4 रन दूर अब अपने अर्धशतक से उमंग तांडेल, कप्तानी पारी। लेकिन उमंग को पता है कि अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है, इस पारी को और लंबा लेकर जाना है। और नेपाल टीम के दृष्टिकोण से हम देखें तो उनको चाहिए एक सफलता, ब्रेक थ्रू की जरूरत इस समय नेपाल को। दूर रखा बल्लेबाज से, इस बार गैप में नहीं खेल पाए, विवेक मौजूद है वहां पर कवर्स में। गर्मा रहा है ये मुकाबला, इसी तरह के मैच की उम्मीद भी की जा रही थी। पहले मैच में पटकनी दी थी नेपाल ने गुजरात को, इस मैच में भी हालांकि शुरुआत में बैकफुट पर ही नजर आ रही थी गुजरात टीम गेंदबाजी में, लेकिन डेथ ओवर्स में वापसी हुई, गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की। और जो स्कोर नेपाल का 200 के पार जाता हुआ नजर आ रहा था, उसको 181 पर सीमित किया। उसके बाद हालांकि रनचेज में शुरुआत उतनी प्रॉमिसिंग रही नहीं, शुरुआत में झटके लगे, लेकिन अब खेल काफी बदल गया है। और उसका प्रमुख कारण है कप्तान गुजरात के उमंग तांडेल। 46 नॉट आउट ऑफ जस्ट 22 डिलीवरीज, साथ में प्रियश 16 पर। ओ, इस बार केवल स्लाइस कर बैठे हैं, यहां पर मौका बन सकता है लेकिन नहीं, फील्डर दूर रह गए। थोड़ा किस्मत का सहारा मिला है, शॉट पूरी तरह से फंस गया था। अविनाश के इस ओवर में हमने देखा है कि उन्होंने एक रणनीति बनाई है, फुल रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं बल्लेबाजों से, स्लाइस कर पाए थे वहां पर उमंग तांडेल। काफी देर गेंद हवा में रही थी लेकिन पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं था। थर्ड मैन ऊपर है, कवर्स में 2 खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर और कवर की तरफ। इस बार देखिए फिर से कमिट हो गए थे वो स्वीप शॉट के लिए प्रियश पटेल। एक अलग ही काबिलियत नजर आ रही है प्रियश की, इसी तरह से इससे पहले उन्होंने छक्का जड़ा था फ्रंट फुट को काफी बाहर खींचते हुए, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन अब की बार बैट का फेस खोलते हुए सिंगल लिया है। 5 ओवर्स का खेल अब बचा हुआ है इस मैच में, 53 रनों की है जरूरत यहां से मैच को जीतने के लिए गुजरात को।
What a match we are having. Current run rate 8.60 per over, and look at the required rate. It has come down to 10.60. 12 पर चला गया था आस्किंग रेट, लेकिन अब 11 के नीचे लाए हैं बल्लेबाज। 144 पर एक नेपाल का स्कोर था 15 ओवर के बाद, और 129 पर 4 गुजरात का स्कोर है। लेकिन मोमेंटम को आप देखिएगा, पिछले 4 ओवर में क्या हुआ है। पिछले 4 ओवर्स में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। ओ, अब स्पिनर को निकाला है कुशल मल्ला। सामने फोर्स किया है, फील्डर है पीछे, और जबरदस्त कैच। सोमपाल कामी लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं की उन्होंने, और बॉलिंग चेंज रंग लाता हुआ यहां पर नेपाल के लिए कुशाल के खाते में सफलता। अच्छा प्रयास था ये यहाँ पर बल्लेबाज का। प्रियश पटेल आउट हुए हैं। छक्का लगाने का प्रयास था, कुशल बॉलिंग चेंज के तौर पर आए। सीधी गेंद थी उनकी ये राउंड द विकेट से, और सामने प्रहार किया था, लेकिन ये कैच बहुत ही अच्छा। नीलकंठ विकेट का पतन। 17 रन बनाए प्रियश पटेल ने। 129 पर 5 अब गुजरात। देखिए गेंद में टर्न बिल्कुल भी नहीं था, और रूम बनाकर सामने प्रहार किया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। हालांकि एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली 5वें विकेट के लिए उमंग तांडेल और प्रियश के बीच में। और अब नए बैट्समैन मैदान में पहुंचे हैं। जयमीत पटेल आए हैं, बायत के बल्लेबाज। एक और ऐसे खिलाड़ी जो पहले 2 मैचेस में खेले नहीं थे, आज जयमीत पटेल को टीम में शामिल किया गया है, और यहाँ पर एक अच्छा मौका जरूर उनके पास रहेगा। लेकिन अच्छा खेलना भी होगा उसके लिए, उस मौके को बनाने के लिए। आते ही करारा स्ट्रोक, सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर। वैसे कुशल मल्ला जो है एक पार्ट टाइम बॉलर है, लेकिन बड़ी खतरनाक पार्टनरशिप बन रही थी, तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वहां पर नजर आई रोहित पौडेल की। इसीलिए तो रोहित एक चतुर कैप्टन माने जाते हैं, और उनके बॉलिंग चेंजेस ज्यादातर कामयाब साबित हुए हैं इस पूरे ट्रायंगुलर सीरीज में। फ्लाइट दिया इस बार, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और लीजिए एक और विकेट। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट भी कुशल मल्ला ने अपनी टीम को दिला दी है। कप्तान उमंग तांडेल पेविलियन की राह पर। एक बार फिर से इस मैच ने रुख पलट लिया है। उमंग तांडेल अर्धशतक से चूक गए, हालांकि उसका दुख तो नहीं होगा उनको, लेकिन टीम की जो स्थिति है उसको देखते हुए जरूर थोड़े से दुखी रहेंगे इस समय। बहुत अच्छा खेल रहे थे, इस बार थोड़ा ललचाया वहां पर, थोड़ी हवा दी थी गेंद को, और थोड़ा दूर भी फेंका था कुशल मल्ला ने। आज प्रमुख स्पिन गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, तो यहाँ पर कुशल का इस्तेमाल किया गया, और कुशल की कुशलता आपके सामने है। 2 विकेट छटका चुके हैं इस ओवर में। 130 पर 6 गुजरात। हर्ष देसाई नए बल्लेबाज के रूप में। यही क्रिकेट खेल की खूबसूरती है। क्रिकेट के खेल में पासा पलटते देर लगती नहीं है। पिछले 4 ओवर्स में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी, बहुत ही धुआंधार और दबाव गुजरात टीम ने डाल दिया था नेपाल पर, लेकिन इस ओवर में कहानी फिर से बदलती हुई। बढ़िया गेंद, विद्याम अंदर की तरफ लेकर आए थे, बल्ला लगा उस गेंद पर इनसाइड एज। गेंद घूमी तो नहीं है अभी तक कुशल की, लेकिन मैच को घुमा दिया उन्होंने 2 विकेट चटका कर। स्वीप लगाने का प्रयास, प्रश्न पूछ रहे हैं अंपायर से।
और अंपायर ने कहा बल्लेबाज नॉट आउट। बेहतरीन ओवर कुशल मल्ला का। कल बल्लेबाजी में शानदार योगदान दिया था। नेपाल के हिटमैन के नाम से मशहूर है कुशल मल्ला। ज्यादातर अपनी बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर गेंद से कमाल करते हुए इस मैच में हालांकि बल्ला चला नहीं। इस बार बढ़िया शॉट बैकफुट पर जाकर निकाल दिया है गेंद को डीप पॉइंट की तरफ। और चांद का ये जबरदस्त एफर्ट। कितने ही रन्स बचाए हैं नेपाल के फील्डर्स ने, कितनी ही बाउंड्रीज बचाई है इस मैच में। कैचिंग की यदि हम बात करें तो वहां पर कोई गलती नहीं हुई है, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे सीरीज में। नेपाल का क्षेत्ररक्षण बहुत ही बेहतरीन रहा है। 16वें ओवर का खेल समाप्त हुआ 132 पर 6 गुजरात। हालांकि मैच में अभी भी काफी जान है। 4 ओवर्स में 50 रनों की आवश्यकता है। जयमीत पटेल और हर्ष देसाई बल्लेबाजी करना जानते हैं। भले ही 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं, लेकिन यहां से भी मादा रखते हैं ये दोनों बल्लेबाज कि मुकाबले को गुजरात के पक्ष में ला सकते हैं। रिक्वायर्ड रेट 12.50 रन प्रति ओवर यहां से। अविनाश एक और ओवर लेकर, कुशल का ओवर काफी सफल रहा, 3 रन देकर 2 विकेट्स। अविनाश पहले ओवर में महंगे साबित हुए। राउंड द विकेट से यॉर्कर का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी। अपील हुई वहां पर, शायद बैट्समैन के जूते को टकराने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास चली गई है। फिर से यॉर्कर की कोशिश थी, हालांकि सटीक यॉर्कर डाल नहीं पाए हैं। यहाँ पर 2 रन लेने का प्रयास और 2 रन मिल जाएंगे। इस बार मिसफील्ड हुआ है, फंबल हुआ वहां पर करण केसी द्वारा, जो कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अब मैदान में आए हैं। आकाश चांद और करण केसी, ये 2 सब्स्टिट्यूट फील्डर्स इस समय मैदान में मौजूद है नेपाल के लिए। हालांकि करण केसी ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में। पहले 2 मैचेस में 6 विकेट्स उनके खाते में है। आज ज़रूर टीम में चेंजेस किए गए। और फुल टॉस बन रही थी, एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक के पीछे। बढ़िया क्षेत्ररक्षण इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में, 1 ही रन मिलेगा। मौका था यहाँ पर बैट्समैन के पास, कमजोर गेंद थी लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए जयमीत पटेल। बड़े स्ट्रोक्स की दरकार है गुजरात को। तीसरा ओवर है ये अविनाश बोहरा का, और देखिए 29 रन अभी तक खर्च किए उन्होंने। खास तौर पर उमंग तांडेल और प्रीतेश ने अच्छी खबर ली थी। यहां पर रणनीति स्पष्ट है कि थोड़ा तेज करना है, फुल रखना है, हवा में शॉट खेलने का मौका नहीं देना है बल्लेबाजों को। और अविनाश को पता है कि यदि बाउंड्रीज नहीं आएंगे तो यहां से दबाव बल्लेबाजों के ऊपर ही बनता जाएगा। दबाव शब्द तो काफी छोटा है, लेकिन इसमें बड़े बड़े सुरमा भी ढेर हो जाते हैं। सटीक यॉर्कर, जबरदस्त गेंदबाजी। यॉर्कर को डिग आउट किया, सिंगल भी लिया है, लेकिन सिंगल डबल से नेपाल के कैप्टन को कोई परेशानी नहीं है। गेंदबाज अविनाश को कोई परेशानी नहीं है। प्रीतेश के आउट होने के बाद और उमंग के आउट होने के बाद खासतौर पर फिर से जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हुआ है इस मुकाबले में नेपाल के पास, और ये फिर से शिफ्ट हो सकता है बल्लेबाजों की तरफ यदि 2-3 बड़े शॉट्स आते हैं तो। ये चली हवाई यात्रा पर, स्टैंड एंड डिलीवर, लाजवाब शॉट, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड सिक्सर। यॉर्कर लेन पर रखना चाहते थे, जगह दे बैठे वहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर की कोशिश थी, लेकिन बिल्कुल हाफ वाली बनी और खड़े खड़े उसको लॉफ्ट किया है हर्ष देसाई ने।
तगड़ा प्रहार, बहुत ही शानदार छक्का। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम सख्त जरूरत थी बड़े शॉट की, क्योंकि ओवर अच्छा घट रहा था अविनाश का, लेकिन अंतिम गेंद पर गलती कर बैठे। 143 पर 6। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 39 रनों की आवश्यकता है। ये मैच अब यहां से किसी भी दिशा में जा सकता है। आवश्यक रन रेट 13 रन प्रति ओवर। मजा आ रहा है इस मैच में। चौथा मुकाबला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का, और अभी तक का सबसे रोमांचकारी मैच। पहले 3 मैचेस जरूर थोड़े एक तरफा रहे, लेकिन आज रन्स भी बने हैं और मैच भी काफी संघर्षजनक है। स्विंग करने का प्रयास, यहां पर लगा है किनारा। अंपायर की उंगली आसमान की ओर, और पेवेलियन की राह पर जयमीत पटेल। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था वहां पर जयमीत पटेल ने। मिड विकेट की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी नीचे रही थी टप्पा बनने के बाद। सोमपाल कामी अपने एक और नए स्पेल में आए हैं और आते ही विकेट चटकाया उन्होंने। ये दूसरी सफलता सोमपाल कामी के नाम। जबरदस्त गेंदबाजी सोमपाल कामी की एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। हर मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है सोमपाल कामी ने। नई गेंद आपको उनको दो या फिर डेथ ओवर्स में उनको गेंदबाजी दो, निराश नहीं करते हैं। 7वें विकेट का पतन हो चुका है। 17 गेंदों में यहां से 39 रनों की जरूरत है। दुष्यंत सोनी अब 9वें नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है ज्यादातर हर्ष के कंधों पर हो सकती है गुजरात के लिए। एंगल चेंज किया नए बैट्समैन के लिए, राउंड द विकेट से गेंद डाली है सीधे फील्डर के पास। निशाना सटीक, लेकिन गेंद बड़ी कोशिश होती हुई वहां पर स्टंप्स को लगने के बाद, और उसके चलते ये सिंगल मिला है। शाम ढलती हुई वापी के साई मैकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर बैट्समैन को आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन काफी जल्दी अपने क्रीज में वापस लौटे थे हर्ष, और अब स्ट्राइक हर्ष के पास है। ओहो, लंबा हिट लेने की कोशिश, ऑन साइड में उड़ाना चाहते थे गेंद को। चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए सोमपाल कामी। पहली गेंद तेज डाली थी, बायत के बैट्समैन को आउट किया कॉट बिहाइंड। उसके बाद राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध इस ओवर में। खून बनाकर गेंदबाजी करने का प्रयास, और राउंड द विकेट से ये यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद सीधे बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल। डॉट गेंदे खेलने से परहेज करना होगा गेंद बल्लेबाजों को। हालांकि तेज शॉट था ये, लेकिन गेंद को पीछे जाने नहीं दिया सोमपाल कामी ने। जबरदस्त ओवर घटता हुआ ये नेपाल के लिए। और आपकी बार पटकी हुई गेंद फिर से बैट्समैन को छकाने में कामयाब। अच्छा बाउंसर। 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर होमियर कासद। बल्लेबाज शायद इसके लिए तैयार ही नहीं थे। अभी तक आगे ही गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन ये अचानक ढंग से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। बाउंसर का इस्तेमाल किया सोमपाल ने। सिर्फ 1 रन अभी तक खर्च किया इस ओवर में। इस बार लो फुल टॉस फ्लिक कर दिया और गैप ढूंढा है। ओबिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका हर्ष देसाई के बैट से।
थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हुए सोमपाल कामी के इस ओवर की अंतिम गेंद पर यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन लो फुल टॉस, वो भी लेग स्टंप की दिशा में, और केवल दिशा तो दिखानी थी। कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, हवा में भी गेंद थी लेकिन बड़ा गैप था उस दिशा में। महत्वपूर्ण चौका बटोरते हुए हर्ष देसाई, उम्मीद की ये आखिरी किरण कहीं ना कहीं इस मुकाबले में गुजरात के लिए। हर्ष देसाई 13 पर बैटिंग करते हुए 148 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। मैच का पेनल्टीमेट ओवर लेकर अविनाश बोहरा आज खर्चीले साबित हुए हैं, लेकिन यदि इस ओवर में वो कम रन्स खर्च करते हैं तो वहां पर शायद जीत ही सुनिश्चित हो सकती है नेपाल की। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है। दुष्यंत सोनी के पास स्ट्राइक, उनके लिए शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर और आइडिश मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है, ऑन साइड में मिड विकेट सर्कल के अंदर। बढ़िया शॉट, कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है और 4 रन मिलेंगे। इसके साथ ही 150 रन पूरे होते हुए गुजरात के। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, बहुत दूर रखी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, अपने रीच का इस्तेमाल करते हुए। कवर्स में जो 2 खिलाड़ी थे उनके ऊपर से गेंद को निकाला, टाइमिंग बहुत अच्छी थी। इस बार फुलर लेन गेंद ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक अब हर्ष के पास। मैच में रोचकता, दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। 10 गेंदों का खेल बाकी है, 29 रनों की अब यहाँ से दरकार है। ये देखिए, ये यहाँ पर काफी जगह दे बैठे थे और जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट है उसको देखते हुए निश्चित रूप से ये कमजोर गेंद थी। 29 रन चाहिए 10 गेंदों में। अविनाश के लिए ये मैच अभी तक उतना अच्छा घटा नहीं है, और ये 4 गेंदे, क्या इनमें कुछ और बड़े शॉट्स आ सकते हैं? 2 कम से कम बड़े हिट्स इस ओवर में यदि आते हैं तो आखिरी ओवर में काफी रोमांच रहेगा। शॉट अच्छा है और गैप भी ढूंढा है, बहुत ही सुंदर शॉट। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। केवल गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करते हुए स्लाइस करते हुए निकाला पॉइंट, और डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से स्वीपर कवर का इलाका जो खाली था वहां से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, कलात्मक शॉट। केवल बल्ले का फेस खोला है, ये तेज गेंद थी और काफी वाइड गेंद थी, लेकिन इस तरह की शॉट्स खेलने के लिए आपके पास वो स्किल्स भी चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए बहुत ही उम्दा शॉट, बॉलर के गति का अच्छा इस्तेमाल किया है यहाँ पर, सही समय पर बल्ले का फेस खोला है हर्ष ने। 17 पर पहुंच चुके हैं हर्ष, मात्र 10 गेंदों का सामना किया है और अब दबाव कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गेंदबाज अविनाश बोहरा पर। लगता है कि आज अविनाश का भी अर्धशतक पूरा हो जाएगा। 46 रन अभी तक दे चुके हैं, 3 गेंदे उनके स्पेल में शेष। और ये भी गैप में है, लेकिन डीप में से फील्डर आते हुए सिंगल ही मिलेगा, सुनिश्चित करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी कि यहां पर 2 रन ना ले बल्लेबाज। रन संख्या अब 158, 7 विकेटों के नुकसान पर। रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला नेपाल बनाम गुजरात। इस तरह से इस ओवर की शुरुआत हुई, कवर्स के ऊपर से चौका और ये एक और बाउंड्री, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ा है। लो फुल टॉस, सामने फील्डर मौजूद है, करण केसी रोकने में कामयाब। मिड ऑफ सर्कल के अंदर था और यहाँ पर सही तरह से एलिवेट नहीं कर पाए गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से निकाल नहीं पाए। 23 रन चाहिए, 7 गेंदों का खेल बाकी। 7 balls and 23 to get. What a match! Sai Mekpan Sports Live presents SMS Friendship Cup 2024. बोरा के स्पेल की अंतिम गेंद, अच्छी गेंद के साथ अपना स्पेल समाप्त करते हुए, हालांकि काफी महंगे साबित हुए हैं। 49 रन 4 ओवर्स में आज खर्च किए हैं अविनाश ने, और अब समीकरण इस मुकाबले में 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता।
मैच को जीतने के लिए गुजरात को। टाइमिंग बहुत अच्छी देखने को मिली। ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई, तीसरी गेंद पर भी बाउंड्री आई थी। उसके बाद भी एक अच्छा शॉट खेला था हर्ष ने, लेकिन वहां पर डीप में प्रोटेक्शन था। 6 गेंदों में 22 रनों की है दरकार। हालांकि ये काफी रन्स माने जाते हैं किसी भी बॉलर के लिए डिफेंड करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हर्ष ने अभी तक बैटिंग की है कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूरी क्षमता रखते हैं हर्ष देसाई अपनी टीम को जिताने की। स्ट्राइक हर्ष के पास है। दुष्यंत ने भी अच्छा शॉट खेला, एक बाउंड्री लगाई है, तो वो भी काबिलियत रखते हैं लंबे प्रहार करने की। फैंस देखिए, नेपाल के फैंस तो हर मैच में काफी अच्छी संख्या में मौजूद रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा मैच ये रहा है अभी तक, एक हाई स्कोरिंग गेम। दर्शक भी इस तरह के मुकाबले देखना पसंद करते हैं। नेपाल टीम ने इंडिया में आकर, यहाँ पर गुजरात में आकर काफी फैंस बनाए हैं, दिल जीते उन्होंने सही मायनों में अपने खेल से। लेकिन आज गुजरात टीम ने भी बहुत ही बढ़िया खेला है अभी तक। प्रतीश के हाथ में गेंद, पहली गेंद दिशा इन, अतिरिक्त रन। और इस तरह की गेंदबाजी करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है इस सिचुएशन में। रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला। अब 6 गेंदों में 21 रन चाहिए। काफी उतार चढ़ाव रहे इस मुकाबले में, कभी मुकाबला इस तरफ तो कभी मुकाबला उस तरफ होता रहा है। और निकाल दिया है, काफी फाइन, यहां पर बाउंड्री मिलेगी। दिशा इन गेंदबाजी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए हर्ष देसाई। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, बहुत ही महत्वपूर्ण चौका। ये गेंद भी देखिए छोड़ देते तो वाइड ही होने वाली थी, लेकिन ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, यही सोचते हुए बल्ला चला दिया और शॉट फाइन लेग और विकेट कीपर के दरमियान से सीधे बाउंड्री के बाहर। 5 गेंदे 17 रन, दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला। प्रतीश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से नहीं बल्कि अब राउंड द विकेट से। ओ इस बार भी गैप ढूंढा है, लॉन्ग लेग का इलाका पूरा खाली है। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका, हर्ष देसाई ऑन फायर। कमाल की बल्लेबाजी अंडर प्रेशर, यहां पर एंगल चेंज किया था लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं मिला है नेपाल को। और बढ़िया तरीके से फ्लिक करते हुए देखिए, थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी स्टंप्स की तरफ, लेकिन बहुत जल्दी गेंद की लेंथ लाइन को भापते हुए अपना इलाका पहले ही चुन के रख दिया था, वहां पर रख लिया था बैट्समैन ने। और अब 4 गेंदों में 13 रन चाहिए गुजरात को। यहां से तीनों भी नतीजे पॉसिबल, गुजरात भी जीत सकती है, नेपाल भी जीत सकती है और सुपर ओवर भी हो सकता है। दिल धड़क मैच। ये बेहतर, सामने फील्डर है, क्या 2 रन यहां पर ले सकते हैं? जी नहीं, मौका नहीं है। एक से ही संतुष्ट होना पड़ा है हर्ष देसाई को। और अब स्ट्राइक दुष्यंत सोनी के पास, 3 गेंदे 12 रन। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक बड़ा हिट चाहिए, और कम से कम एक बड़े हिट की यदि मैं बात करता हूं तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। दुष्यंत में भी वो क्षमता है, लेकिन क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या फिर सिंगल निकालकर हर्ष को स्ट्राइक पर लाने का प्रयास करेंगे, ये देखने वाली बात है। प्रतीश राउंड द विकेट से बड़े हिट की कोशिश, हवा में जरूर खेला है लेकिन कुछ खास टाइमिंग नहीं है। फील्डर है डीप में, एक ही रन मिलेगा। सफाई से फील्ड करते हुए जोरा। अब 2 गेंदे और 2 बड़े हिट्स की जरूरत है। 11 रन चाहिए यहां पर गुजरात को। मैच कोई भी क्यों ना जीते, यहां पर सही मायनों में क्रिकेट की जीत हो रही है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला वापी के साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर। एक छक्का एक चौका, सुपर ओवर, 2 बड़े हिट्स यानी कि 2 मैक्सिमम,
गुजरात की जीत हो सकती है, हवा में खेला जरूर है लेकिन मिस टाइम शॉट और लगभग जीत सुनिश्चित होती हुई अब नेपाल के लिए। इस गेंद पर कम से कम 4 रनों का आना जरूरी था। प्रयास जरूर किया था वहां पर हर्ष ने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। राहत की बहुत बड़ी सांस ली होगी कप्तान रोहित पौडेल ने इस समय। थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, ये लेंथ बॉल ही थी, लेकिन देखिए बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। और अब आखिरी गेंद पर 10 रनों की जरूरत है। एक लीगल गेंद की जरूरत मैच को जीतने के लिए नेपाल को। अंतिम गेंद, बढ़िया शॉट है, सामने फील्डर भी है और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त होता हुआ। लगातार तीसरी जीत नेपाल के लिए एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। आठ रनों से ये रोमांचक मुकाबला जीता है नेपाल ने और इस जीत के साथ ही नेपाल टीम पहुंच चुकी है इस ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में। गुजरात को मिली है उनकी दूसरी हार, एक मुकाबला जरूर जीता है लेकिन आज बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिला। सराहना करनी होगी गुजरात के बल्लेबाजों की भी, जिस तरह से बाउंस बैक किया इस मैच में। हालांकि मैच जीत तो नहीं पाए लेकिन दर्शकों के दिल जरूर जीते हैं गुजरात टीम ने भी। लेकिन नेपाल टीम अविजित लगातार तीसरी जीत दर्ज की है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में और फाइनल में अपनी जगह उन्होंने पक्की कर ली है। काफी मनोरंजन हुआ दर्शकों का इस मुकाबले में। पहले 3 मैचेस कहीं ना कहीं एक तरफा रहे थे इस सीरीज में, लेकिन आज हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिला और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला भी रहा। हाई प्रोफाइल मैचेस तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आज हाई एंटरटेनिंग मुकाबला भी यहाँ पर दर्शकों ने देखा। अच्छा प्रयास रहा दुष्यंत सोनी का भी आखिर में। हर्ष देसाई ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और उमंग तांडेल की पारी 47 रनों की पारी कमाल की रही। नेपाल की यदि हम बात करें तो सलामी बल्लेबाजों ने मजबूत नींव रखी थी। 125 रनों की साझेदारी बुरतेल और मोहम्मद आसिफ के बीच में। टॉप स्कोरर रहे मोहम्मद आसिफ, 85 रन बनाए। बुरतेल ने 67 रनों की पारी खेली और अच्छे स्टार्ट के बाद ज़रूर डेथ ओवर्स में पारी थोड़ी सी लटखड़ा गई थी, लेकिन फिर भी 181 रन एक काफ़ी विशाल स्कोर था यहाँ पर। रनचेज में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी गुजरात की, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके चलते ये मैच काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था। लेकिन आखिरकार 8 रनों से फतेह हासिल की है इस मुकाबले में टीम नेपाल ने। कल का मुकाबला देखना मत भूलिएगा, ठीक दोपहर 2:30 बजे मैच नंबर 5 गुजरात बनाम बड़ौदा। और ये देखिए, ये हर मैच के बाद हमें देखने को मिल रहा है नेपाल के जो समर्थक यहाँ पर आ रहे हैं नेपाल टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जीत के बाद नेपाल के खिलाड़ी। ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे होते हैं। खुशी का वातावरण नेपाल के खेमे में है और दर्शकों के बीच में भी खुशी की लहर सी दौड़ जाती है जब उनकी टीम जीतती है। रनचेज की शुरुआत शॉट से जरूर की गई थी।